शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे का अंबार, बिनलेस हैदराबाद मुहिम पर उठ रहे सवाल, कचरे से शहरी परेशान, जीएचएमसी मुलाजिमीन का क्या है कहना। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत और जीएचएमसी की जानिब से हाल ही में घरों से कचरा ले जाने के लिए नई गाड़ियों का आगाज किया गया। वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने बताया था कि शहर में 2500 ऑटोज हैं जो घरों से कचरा ले जाएंगे। एक ऑटो 600 घरों से कचरा लेगा। फिर क्यों ये बिनलेस मुहिम कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इसके मुतालिक जब बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन के सदर उधारी गोपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि जीएचएमसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करते हुए रामकी ग्रुप के हवाले किया गया और रामकी इस काम में नाकाम हो रहा है। आज जीएचएमसी पूरा रामकी को सौंप देने को देख रहे। ग्रेटर के जितने भी पब्लिक है, हवाम है, ग्रेटर का हवाम, हैदराबाद का हवाम जो है वो पूरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है रामकी कंपनी से। ये रामकी कंपनी का एक बहुत बड़ा चाल है, स्वच्छ संरक्षण नाम से बिन्स पूरे निकालने लगा है। ये रमज़ान के सामने बिन्स निकालने से हैदराबाद पूरा कचरा से भर जाएगा और रामकी वाले को इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ भी उन्हें एग्रीमेंट करके काम लिया वहाँ छोड़ के भाग गया। आज हैदराबाद का भी यही अंजाम होने वाला है। गोपाल ने बताया कि रामकी ग्रुप के साथ किए गए एग्रीमेंट से शहर की आवाम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका कहना था कि घरों से कचरा ले जाने के लिए शहर की आवाम को बहुत जल्द अलग गार्बेज बिल मौसूल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट हैदराबाद के हवाम को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसा करंट बिल, वाटर बिल के जैसी गार्बेज बिल भी आएगा हैदराबाद के हवाम को। और हैदराबाद से जो भी प्रॉपर्टी टैक्स लेके हैदराबाद के खजाने को, म्यूनसिपल खजाने को जा रहा, वो पूरा पैसा रामकी वाला ले लेगा। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्शन के एम्प्लॉइज़ कोई भी काम करे, ट्रांसपोर्ट सेक्शन जिससे पहले जीएचएमसी में जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है वो लोग अगर काम करे, सालाना 160 करोड़ रुपीस होते, लेकिन आज 800 करोड़ रुपए सालाना दे रहे। और ये एग्रीमेंट भी 2008 में हुआ सो है। तेलंगाना सरकार से ये एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है। क्यों इसको दे रहे, क्यों हैदराबाद के हवाम को परेशान कर रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिनलेस सिटी बोल के आज जो बिन्स निकाल दिए, हैदराबाद पूरा कचरा से भर गया। मैं जीएचएमसी से और सरकार से एक ही पूछना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद को क्या करने वाले आखिर आप। जिस रामकी को आप देख के काम दे के एग्रीमेंट करे, वो रामकी के पास कोई भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है और एग्रीमेंट तेलंगाना सरकार से हुआ सो नहीं है। इमीडिएटली जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्शन जीएचएमसी एम्प्लॉइज़ है उन्हीं से काम कराए तो हैदराबाद के हवाम को फ़ायदा है, जीएचएमसी को फ़ायदा है, सरकार को भी फ़ायदा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन के सदर का कहना है कि जीएचएमसी के गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉइज से काम लेते हुए कचरे की सफाई की जाए तो इस पर 160 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं, जबकि रामकी को इसके लिए 800 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने रामकी के साथ किए गए इस एग्रीमेंट को स्कैम करार दिया। अगर रामकी कंपनी से अगर सरकार और जीएचएमसी काम करेंगा तो कल के दिन जीएचएमसी का रुपया, 1 रुपया भी जीएचएमसी पे नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा बिल, पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जितना भी आता वो पूरा लगभग 1800 करोड़ 2000 करोड़ रुपए तक आता। आज एम्प्लॉइज़ की सैलरी 16 से 1700 करोड़ रुपए सालाना देना पड़ता और इनको 800 करोड़ रुपए कहाँ से लाके देंगे बल्दिया। जब काम 160 करोड़ में यहाँ हैदराबाद के लोकल लोगों से काम हो रहा तो 800 करोड़ रुपए देने का वजह क्या है, उसके पीछे का मतलब क्या है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। तेलंगाना का लड़ाई ऐसे स्कैमों के वास्ते हुआ था, लेकिन तेलंगाना आने के बाद इस तरह ये एग्रीमेंट को लाना अच्छी बात नहीं है। ये हैदराबाद को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। गोपाल ने मजीद बताया कि निजाम सरकार के जमाने से बल्दिया का काम करने का तरीका चला आ रहा है, लेकिन रामकी को ये एग्रीमेंट करने से आज शहर में कचरे का अंबार नजर आ रहा है, क्योंकि रामकी को इसका तजुर्बा नहीं है। उन्होंने हुकूमत से रामकी के साथ किए गए एग्रीमेंट को फौरी कैंसिल करने का मुतालबा किया। ये कचरे का मसला कैसे आप देखो, निज़ाम स्टेट से, निज़ाम सरकार से आज तक जो बल्दिया के लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का पूरा एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2004 में क्लीन एंड ग्रीन का अवार्ड लाए
वर्ल्ड में नंबर 1 हैदराबाद आया था 2004 में। जब कैसा ऐसा फ़ोन का टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ये सब मिल के काम करके उस तारीख में क्लीन एंड ग्रीन का अवार्ड लाए। उस दिन का देखो तुम, ऐसे प्राइवेट जितने भी कंपनीज है वो कंपनीज को बहुत दूर था बल दिया। आज उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त जो भी सरकार में है, उन लोगों को प्राइवेट काम दे के जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, इस बात से आज कचरा हैदराबाद में भर गया। बिन कितना अच्छा सिस्टम है, डंपर गाड़ी आता, बिन लेकर डंपर बिन आग लेके चले जाता, ज़बरदस्त सिस्टम है, लाजवाब है वो सिस्टम। वो सिस्टम को हटाने वाले राम की कंपनी वाले, आज राम की कंपनी वाले जो बड़े बड़े गाड़ियाँ बता रहे वो काम नहीं कर सकते। वो उन लोग जिस तरफ दूसरे कंट्रीज़ में जाके देख के आ रहे, वो टेक्नोलॉजी अलग है, इनका टेक्नोलॉजी अलग है। अगर राम की सही भी एक्सपीरियंस वाला रहता तो हमारे रिटायरमेंट ऑफिसरों को क्यों अपनी कंपनी में भर्ती कर लिया? क्योंकि उसको काम नहीं आता। मैं सरकार से और जीएचएमसी से यही बोलना चाह रहा हूँ कि फौरी तुम राम की को रोक दो। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर का कहना था कि ट्रांसपोर्टेशन के 3000 मुलाजिमीन और सैनिटेशन सिस्टम को भी प्राइवेटाइज करने से जीएचएमसी के तकरीबन 21,000 खानदान परेशान व मसाइल का शिकार हो जाएंगे। कितने लोग इससे बेरोजगार से हो सकते हैं? 3,000 लोग हैं इससे बेरोज़गार हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उन्हें सैनिटेशन में भी लेने का इंटरेस्टेड बता रहा, सैनिटेशन भी अगर उन्होंने ले लिए तो लगभग 21,000 पूरे बेरोज़गार होकर 21,000 फैमिलीज चले जाते हैं। आज हरियाणा का हाईकोर्ट एक ऑर्डर दिया, ये लोकल लोगों को काम देना बोल के। ये जो हैदराबाद का हवा में, हैदराबाद का जो खिदमत करे आज तक, उन लोगों को आज बेरोज़गार करने का हक कौन दिया? सरकार ऐसा क्यों सोच रहा? जीएचएमसी ऐसा क्यों सोच रहा? गोपाल ने घरों से ऑटोस के जरिए कचरे की निकासी को नामुमकिन बताते हुए कहा कि शहर की आबादी के लिहाज से कचरा साफ होना है तो वही पुराने डस्टबिन वाले सिस्टम को फॉलो करना होगा। वो पूरा वो ना बोल रहे, लेकिन घरों पे आने के वास्ते आप सोचो, आज हैदराबाद का आवाम 1,30,40,00,000 लाख तक चले गया, और लेबर कितना है, ड्राइवर कितना है, लगभग अपने को 2 लाख का एम्प्लॉयज़ होना, लेबर एम्प्लॉयज़। लेकिन आज बल्दिया के पास कितने हैं? लगभग पूरे मिला के 31,000 के करीब है। उसमें ट्रांसपोर्ट में कितने हैं? 3,000 है। सैनिटेशन में कितने हैं? 18,000 है। लाख एम्प्लॉयज़ भी रहे तो अपने को कम पड़ जाता। कहाँ से लाएंगे इन्हों? आज तुम 2,000 3,000 ऑटो रख के क्लियर करते, कैसा क्लियर करते? एक ऑटो एक दिन में 40 ट्रिप भी मारेंगा तो हैदराबाद का कचरा साफ़ नहीं होगा। अगर हैदराबाद का कचरा साफ़ होना, वही डंपर बिन रहना, वो बीसी गाड़ी रहना, कंपैक्टर रहना पुराना, उसी से हैदराबाद क्लीन होता। ये जो इन लोगों का सोच है वो सोच फेल है। मैं बोल रहा हूँ, आधी रात को राम की कंपनी वाला ये हैदराबाद को छोड़ के भाग जाएगा।